आज हम इस अनारकली ड्रेस की कटिंग सीखेंगे जो कि बनी हुई है स्टिच साड़ी से। मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संगीता में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इस ड्रेस का फिनिशिंग हमने किस तरह से की है और इसका डिज़ाइन हमने अंगरेखा स्टाइल में लिया हुआ है। गले में इसका पाइपिंग से हाईलाइट किया हुआ है और स्लीव्स में भी हमने इसके पाइपिंग लगाया हुआ है। अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को बहुत फैन तक पहुँचाएगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारा अस्तर जो है हमने यहाँ पर 2 मीटर लिया हुआ है और ये कॉटन की अस्तर है। तो फुल साइड में दिए गए मेजरमेंट जो है इससे ये हमारा बॉडी के मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट से आज हम ड्रेस की कटिंग करेंगे और ये भी एंड तक ज़रूर देखिए। हम किस तरह से अम्ब्रेला की जो कटिंग है वो किस तरह से हम मार्किंग करते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम अस्तर को नीचे की लाइन सीधी करने के लिए हम एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए हमारा लेंथ है 14 इंच, तो हमें यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर हम मार्क करेंगे। दोनों तरफ हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को रखते हुए हमें 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है। और एक मार्क हमें यहाँ पर भी कर लेंगे और इन दो पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे। तब देखिए हमें बैक की डीप के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो हम सबसे पहले शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे फुल शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। फिर हमें नेक डीप के लिए हमें मार्क करना होता है, वो हम माइनस बाद में करेंगे। तो हमें पहले यही चेक करना होता है कि नेक डीप हमारा कितना है। तो नेक हमारा 5 इंच डीप है, तो हमें फुल शोल्डर से 2 इंच माइनस करना है। तो हम 1 इंच यहाँ से माइनस करेंगे, यानी कि दोनों तरफ हमारा 1 इंच 2 इंच माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर फ्रंट के लिए मार्क करना है जो कि है 5.75 इंच। तो हमें फ्रंट पार्ट के लिए 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइज में देख सकते हैं आप, इस चेस्ट लाइन के ऊपर हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे और वेस्ट के लिए भी मार्क करेंगे। दोनों पार्ट की मार्क हम इस तरह से कर लेंगे। अब वेस्ट है हमारा 28 इंच, तो हम 2 इंच प्लस करके 30 इंच यानी कि 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच हम मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर चेस्ट प्लस 3 इंच करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। तो आपका चेस्ट जो भी साइज़ में बना रहे हैं आप 3 इंच प्लस कीजिएगा और डिवाइड बाई 4 करके आप इस तरह से चेस्ट के लिए मार्क लगा लेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोगों को देखिए अब मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करनी है। तो आर्म होल के लिए हम इस कर्व स्केल की मदद से आर्म होल को शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल की भी शेप दे देंगे। ये रही हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप बन गई है। अब देखिए इसी में हम बैक आर्म होल की भी शेप देंगे। तो यहाँ से हमें बैक आर्म होल कम से कम 5 इंच हाफ इंच
बाहर की ओर जाते हुए इस तरह से हाथ से ही मिलाते हुए हमें शेप दे देना है। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं बैक पार्ट के लिए। इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 3.25 इंच और यहाँ से हम गले की चौड़ाई देख लेंगे और यहाँ से हम गले की लंबाई के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे क्योंकि हमारा जो गले की लंबाई है 5 इंच है। हाफ इंच कंधे में दब जाएगी सिलाई में, तो इसलिए हमें 5.5 इंच पे मार्क करनी है और इस मार्क को इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। इस तरह से हमने मार्क लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कटिंग करने से पहले इस कमर की ओर से हमें 1 इंच ऊपर जाके एक मार्क करनी है और इस मार्क को हमें इसके साथ शेप दे देना है। इससे हमारा अम्ब्रेला की जो घेर है वो नीचे से कमर से नहीं लटकती नहीं है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम कटिंग किस तरह से करेंगे, तो हम पहले बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से, फिर हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करेंगे। जैसे कि ये सिंगल में कटी हुई है तो हमें और एक पार्ट को रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक पार्ट हो गया है और दूसरी पार्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने दूसरी पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए, आर्म होल वाली साइड को हम इस तरह से हाथ से ही प्रेस करेंगे तो वो जो मार्क है वो लग जाएंगे और इसमें हम आर्म होल की शेप दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोगों को मैंने कटिंग सिखाया है। अब देखिए, गले की जो चौड़ाई है, गले की जो यहाँ पर हम एक छोटी सी कट लगा लेंगे। अब हम नीचे वाले घेरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम साड़ी की जो पन्ने हैं तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। देख सकते हैं आप, बॉर्डर वाली साइड जो है हमारा दोनों तरफ मिलके आई है और हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने जो अभी कटिंग की हुई है पार्ट उसको रखना है, अच्छी तरह से बिछा कर रखना है इसे। देखिए, इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस तरह से हम रख लेंगे। और हमें देखिए, देख सकते हैं आप, इसकी हाफ इंच बाहर की ओर हमें रफली कटिंग करना है कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तभी हमें इसको अटैच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करना है। इसलिए हम एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही यहाँ पर कटिंग करेंगे। और इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे वाली जो घेरा है उसकी कटिंग करेंगे अम्ब्रेला फुल घेरे में। तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो यहाँ पर बची हुई है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और 4 फोल्ड करके रख लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। आपके पास अगर साड़ी कम है या फिर फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप एक एक सिंगल भी बना सकते हैं। ये मेरी साड़ी जो है ये एक ही कलर का है, इसीलिए मैंने देख सकते हैं आप 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछाया हुआ है। और इसकी मेजरमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरीके से हमने इसका मेजरमेंट निकालना है राउंड का और किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से इसका मेजरमेंट निकालना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसको हम पहले बॉर्डर जो है इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर हम सिर्फ गले के लिए और स्लीव्स के लिए ही यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हमें 6.25 इंच पे मार्क करके इस तरह से राउंड शेप दे देना है। 6.25 इंच हमें इस वाले कोने पर रखना है
और इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब 6.25 इंच मैंने कैसे लिया है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो देख सकते हैं आप। अब देखिए इस वाली पॉइंट को भी हम इस तरह से चेक कर लेंगे। हमारा जो हमने जो अभी कटिंग किया हुआ है उसका कमर वाली पार्ट को हम चेक करेंगे, 9.5 आ रही है, तो ये भी 9.5 बिल्कुल बराबर मिलके आ रही है। तो आप भी इसी तरह से मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे तो आपका भी ये बिल्कुल बराबर मिलके आएगा। तो अब देखिए हम अगर इसी लाइन पे कटिंग कर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से हम मार्क को लगा लेंगे। अब हमें जितने लेंथ चाहिए हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। अब देखिए इंची टेप को हम इस कोने तक रखना है और चेक करना है हमें 42.5। तो हमें यहाँ से 42.5 चारों तरफ घुमाते हुए मार्क को लगा लेना है। यहाँ इसी कोने के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है। जिस तरीके से हमने अंदर वाले सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से हमें चारों ओर इस तरह से ही चॉक से मार्क कर लेंगे। देख सकती हैं आप हमने मार्क करके रखा हुआ है। आप इसी तरह से मार्क कीजिएगा। तो चलिए हमने किस तरीके से मार्क को लगाया हुआ है मैं आप लोगों के साथ समझाऊंगी। मान लो ये एक साड़ी है और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। साड़ी की लंबाई को हमने डबल फोल्ड कर रखा है और ये वाला साइड जो है हमारा फोल्ड वाली साइड है और ये वाली हमारे खुली वाली साइड है। और हम सिंगल पन्ने में इसके कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए तो इसके लिए हमें किस तरह से मेजरमेंट निकालना होता है। देखिए जैसे कि हमारा फुल लेंथ जो है 50 इंच है और ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा 14 इंच है, तो हमें मिलेगा 36 इंच। 50 इंच से हम अगर 14 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 36 इंच। और उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि हमारा कमर में नीचे का घेरे जो है कमर में अटैच होगा हाफ हाफ में दोनों तरफ, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। अगर आपको नीचे फोल्ड में ज़्यादा चाहिए तो आप 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अब ये वाला मार्क को हमें मार्क करना है जो हमने किस तरीके से इसे कट करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले हमारा वेस्ट है 28 इंच प्लस 2 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 30 इंच। तो हमें देखिए ये राउंड में हमें मिलेगा 30 इंच, यानी कि हमारा कमर की जो लूजिंग देती हुई है हमारा जो राउंड है ये हमारा 30 इंच मिलेगा। तो अब हमें दोनों पार्ट को अलग अलग से कट करना है, यानी कि सामने वाले पार्ट को अलग और बैक वाले पार्ट को अलग। दोनों पार्ट को अलग अलग कट करना है, यानी कि इससे हम देखिए इस तरीके से हमारा एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट पीछे का हो गया है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ से हमें एक इंच, यहाँ से एक इंच हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए। आप चाहे तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यही देखिए एक इंच हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी चाहिए, यानी कि टोटल में हमें 4 इंच चाहिए। वो कैसे, हमने फर्स्ट सामने की पल्ले में 2 इंच 2 इंच एक तरफ 1 इंच और एक तरफ और 1 इंच, तो 2 इंच हो गया। और पीछे के पल्ले में भी हमें 1 इंच 2 इंच, यानी कि टोटल में हमें 4 इंच प्लस करना है। समझ आ गई आप लोगों को। देखिए हमारा वेस्ट है 28 इंच, इसमें हमें 2 इंच लूजिंग के लिए देना है, हो गया 30 इंच। उसमें हमें एक्स्ट्रा जो स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना है वो है 4 इंच, तो हमें टोटल मिल गया है 34 इंच। तो हमें 34 को 6 से डिवाइड करना है। देखिए हमारा जितना भी मिला है, आपको जितना भी मिलेगा आंसर डिवाइड बाय 6 करना है, 6 से भाग करना है और हमें मिलेगा 5.6 इंच। तो यहाँ से हमें 5.6 इंच यहाँ तक मार्क करना है और इंची टेप को रखते हुए यहाँ से भी मार्क करना है 5.6 इंच। और इंची टेप को इस तरह से रख के घुमाते हुए हमें 5.6 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मैंने अब जब साड़ी में कट किया हुआ है तब मैंने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ी हुई है, इसलिए मैंने ज़्यादा ही इसका राउंड में कट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे
कहाँ से, यहाँ से हम मेजर करेंगे। देखिए यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की ओर सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। अब लेंथ के लिए हम किस तरीके से मार्क करेंगे, यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। हाफ इंच की मार्जिन रखी हुई है, वहाँ से ही हमें लंबाई के लिए मार्क करनी है। मान लो कि ये लंबाई है, हमें इस तरीके से यहाँ से हमें यहाँ तक हमें अपनी लंबाई मिल गई है। यहाँ तक हम मार्क कर लेंगे। अब इंची टेप को हम रखते हुए ऊपर से ही देखिए यहाँ से हम यहाँ तक मार्क कर लिए हैं। अब देखिए इंची टेप को यहाँ से फुल लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से ही इंची टेप को रख के हम सारे मार्क को इस तरीके से गोलाई में लगा लेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए हैं कि मैंने गोलाई की मार्क, कमर की जो मार्क है वो किस तरीके से लगाए हैं। आपको भी इंची टेप इस तरह रखना है और इस तरीके से गोलाई में मार्क लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए हाफ इंच जो स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए जैसे कि अम्ब्रेला कटिंग जब भी आप करते हैं तो कोने से वो लटकने लगती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि हम इसकी प्रॉपर कटिंग नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर हम स्टिचिंग मार्जिन तो हमारे चला जाएगा और जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा जो कोना है वो लटकेगा। तो इसको हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। इस वाली जो पार्ट है ये वाले कोना हमारा खींच के नीचे आ जाएगी। तो इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। फिर हमें कमर वाली पार्ट को बराबर से मिलाकर रखना है। इस तरीके से ध्यान से रखिएगा और ऐसे फोल्ड कीजिएगा। अब देखिए ये वाला, इस वाले पार्ट को, ये जो है सेंटर वाले मार्क है, तो ये वाला पार्ट को भी हमें इस तरीके से बिल्कुल मिलाकर रखना है। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब दोबारा से फिर से फोल्ड करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, कमर वाली जो लाइन है उसे हमें बराबर से मिलाकर रखना है। मैं आपको ये कागज़ में ही कटिंग करके दिखा रही हूँ कि मैंने नीचे की पार्ट को इसी तरह से कटिंग किया हुआ है, जिससे कि इसका जो फ्लेयर है वो बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी नीचे या फिर ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको अम्ब्रेला की कटिंग करना है। तो देखिए बिल्कुल सीधी तरीके से ये बन जाती है। अब अगर हम इसको सीधा करेंगे, देखिए कमर की लाइन को हम अगर इसको इस तरीके से सीधा करेंगे तो देख सकते हैं इसका जो लुक है बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल बराबर मिलके आएगी। तो इसको हम इस तरीके से सीधा रखेंगे तो देख सकते हैं इसका घेरा बहुत ही अच्छी लगती है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।